गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 19 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का अब हम लोग लेते हैं 29वां प्रश्न, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है। यानी निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि किसी आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उसकी भुजा पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम अपने सॉल्यूशन में एक डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले हम लोग एक निर्देशांक तल का निर्माण करेंगे। सपोज दैट हमारा इस तरह का निर्देशांक तल है। यह x हो गया और x डैश यानी x अक्ष, जबकि यह y हो गया और ये y डैश यानी y अक्ष। अब हम इस पर एक आयत का निर्माण करते हैं। सपोज दैट हमारा इस तरह का आयत है। आयत का लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, यानी ए बी और सी डी, यानी 4 बिंदु हमें यहाँ मिल चुका है। अब हम सपोज दैट यहाँ ए और बी के बीच की दूरी को हम यहाँ 5 मान लेते हैं, 5 इकाई, जबकि बी और सी यानी चौड़ाई को हम 4 इकाई मान लेते हैं। इस तरह मान लेने के बाद अब हम ए के नियामक को यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल रहा है, तो ए का नियामक यहाँ 0 और 0 हो जाएंगे, जबकि बी का नियामक यहाँ एक्स अक्ष 5 है तो 5 और 0, जबकि सी का नियामक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 इकाई है और यहाँ से बी और सी की दूरी 4 इकाई है। तो हम इसे 5 और 4 के नियामक रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह डी का नियामक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ए और डी की दूरी 4 और वाई अक्ष 0, यानी ये 0 और 4। इस तरह करने के बाद अब हम लोग इसे लैंग्वेज का रूप देंगे, यानी इसे हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी मान लिया कि ए बी सी डी एक आयत है जिसके विकर्ण को भी दिखाते हैं, यानी ये हमारा विकर्ण हो गया ए सी, और ये बी डी या डी बी दूसरा विकर्ण। इस तरह का विकर्ण हो जाने के बाद अब हम इसे लैंग्वेज का रूप देते हुए जहां जिसके विकर्ण एसी और बीडी है, जहां शीर्षों के नियामक या निर्देशांक क्रमशः हम बारी बारी से ए के नियामक को यहाँ ए नियामक 0,0, बी नियामक उसी तरह 5,0, सी नियामक 5,4 और डी नियामक हम 0,4 लिखते हुए लिखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है प्रश्न से ए बी माने ए भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इसलिए कि विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजा पर के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसे हम दिखाते हैं यहाँ, यानी ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी चारों भुजा का स्क्वायर करने के बाद विकर्णों का स्क्वायर, विकर्ण AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दूरी सूत्र से मान निकालते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र से लिखते हुए हम AB निकालते हैं, यानी AB बराबर सबसे पहले अंडर रूट, उसी तरह x1 माइनस x2, यानी A और B के नियामक पर हम ध्यान देते हुए यहाँ 0 माइनस 5, x1 यहाँ 0, x2 यहाँ 5 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस उसी तरह y1 माइनस y2, AB में y1 0 और y2 भी 0 है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया -5 का सिर्फ स्क्वायर और अंडर रूट, यानी 25 का रूट। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः BC निकालते हैं। अब हम उसी तरह B और C के नियामक पर ध्यान देते हुए यहाँ x1 5 माइनस 5 हो जाएंगे, x1 और x2, उसी तरह 0 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ y1 0 और y2 4, यानी यहाँ 0 स्क्वायर, जबकि यहाँ -4 का स्क्वायर। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो -4 का स्क्वायर करते हैं तो ये 16। इसी तरह CD निकालते हैं। CD भुजा को भी हम उसी तरह C और D के नियामक पर ध्यान देते हुए हम यहाँ x1 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ y1 4 और y2 4 है, तो यह भी 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अर्थात यह भी हो जाएगा √25। इस प्रकार AB और CD जो लंबाई हमारा है √25 और √25 आ रहा है। इसी तरह अगले स्टेप में हम AD निकालते हैं, यानी A और D के नियामक पर हम यहाँ ध्यान देते हुए 0 x1 हो गया इसमें, और D का नियामक x2 0 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यह हमारा 0 का स्क्वायर और ये हमारा -4 का स्क्वायर, यह भी हमारा -4 का स्क्वायर, यानी 16 √16। जबकि अब हम अगले स्टेप में AC निकालेंगे, जो कि विकर्ण है, पहला विकर्ण AC इक्वल टू, उसी तरह A और C के नियामक को हम यहाँ एक दूसरे से x1 और x2 मानते हुए स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ A हो गया, A में हो गया x1 0 और C में x2 हो गया 5, उसी तरह 0 माइनस, यानी 0 यहाँ y1 और y2 यहाँ 4। इस प्रकार इसे भी हम उसी तरह -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह हो गया 25 और यह हो गया 16 का रूट। इस दोनों को जोड़ते हैं, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, यानी 41 √41। इस तरह अगले स्टेप में हम पुनः BD निकालते हैं, यानी B और D के नियामक को यहाँ हम उसी तरह दूरी सूत्र के इस्तेमाल करेंगे, यानी B का x1 यहाँ 5 हो गया और ये 0 हो गया, प्लस उसी तरह B में y1 0 और y2 -4 का होल स्क्वायर करते हुए यह भी हमारा 5 स्क्वायर प्लस
-4 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप पे इसे √5 स्क्वायर को 25 और -4 को 16 लिखते हुए इसे भी हम जोड़ते हैं तो √41। इस तरह होने के बाद अब हमें जो सिद्ध करना है यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ से अब हम लोग बारी बारी से सभी का मान रखते हैं, यानी AB का मान हमने √25 लाया है, इसका स्क्वायर करेंगे। उसी तरह BC का √16 हमने मान लाया है, यहाँ से हम लिख रहे हैं 25 16। इसी तरह CD का मान √25 का होल स्क्वायर, AD का मान √16 का होल स्क्वायर। इसी तरह AC का मान √41 का होल स्क्वायर, BD का मान √41 का होल स्क्वायर। यहाँ विकर्ण दोनों बराबर और लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, इस तरह यह हमारा आयत बनता हुआ दिख रहा है। अब हम अगले स्टेप में सभी पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएंगे, यानी ये 25, ये 16, यह पुनः 25 और यह 16। इसी तरह यह 41 और यह 41। इस तरह होने के बाद इसे सभी को हम जोड़ते हैं, 25 गुना 50, 16 दूनी 32, यानी 25 और 50 इस सभी को जोड़ते हैं तो 6 5 5 10 अच्छा 6 12, यानी 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 2 5 1 6 और 2 8, यानी 82। इधर भी जोड़ते हैं 1 1 2 4 4 8। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। इस आधार पर हम कह सकते हैं अतः आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उसकी भुजा पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यही हमें साबित करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार हम प्रश्न 29 का सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार हमारा यह एक्सरसाइज समाप्त हो चुका। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।